नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस मंच पर जहां हम सच को कुरेदते हैं, सवाल उठाते हैं और उस चमक दमक के पीछे की हकीकत को आपके सामने लाते हैं जो अक्सर हमें बहकाने की कोशिश करती है। आज बात करेंगे दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट बाजार की, जहां प्रॉपर्टी की कीमतें तो आसमान छू रही है लेकिन किराया कछुए की चाल चल रहा है। यह क्या माजरा है? एक तरफ नोएडा के सेक्टर 150 में प्रॉपर्टी की कीमतें 128% तक की छलांग लगा चुकी है, वहीं किराया 66% बढ़ा है। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर भी यही कहानी है। 112% कीमतें बढ़ी लेकिन किराया 73% पर अटक गया। तो सवाल यह है कि एनसीआर में यह चल क्या रहा है? क्या यह निवेशकों के लिए सुनहरा मौका है या फिर एक ऐसा जाल जिसमें फंसकर आम आदमी की कमर टूट जाएगी? चलिए इस खबर को तथ्यों के साथ खंगालते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं इन आंकड़ों पर जो एनरोक की ताजा रिपोर्ट में सामने आए हैं। 2021 से अब तक दिल्ली एनसीआर का रियल एस्टेट बाजार कुछ ऐसा बदला कि पूंजी की कीमतें दोगुनी हो गई लेकिन किराया अभी भी पीछे छूटा हुआ है। नोएडा के सेक्टर 150 में 2021 में एक घर की कीमत 5700 रुपए प्रति वर्ग फुट थी, जो 2024 आते आते 13,000 रुपए पहुंच गई। 128% का उछाल, लेकिन किराया वो 16,000 रुपए से बढ़कर सिर्फ 26,600 रुपए हुआ। 66% की बढ़ोतरी। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर भी यही हालतें हैं। कीमतें 112% बढ़ी लेकिन किराया 73% पर ठिठक गया। अरे भाई, ये क्या खेल है? प्रॉपर्टी की कीमतें तो फाइटर जेट की रफ्तार से उड़ रही है लेकिन किराया साइकिल की चाल से चल रहा है। पहले तो किराया का रिटर्न 3 से 3.5 हुआ करता था, यानी आपने घर खरीदा, किराए पर दिया और कुछ साल में अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। लेकिन अब यह रिटर्न घटकर 2 से 2.5 पर आ गया है। मतलब किराए से कमाई का सपना देखने वाले निवेशकों को अब लंबी चौड़ी पूंजी की उम्मीद पर टिकना पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या यह बाजार अब आम आदमी के लिए बचा है या सिर्फ बड़े खिलाड़ियों का अखाड़ा बन गया है? अब जरा इसके पीछे की वजह देखिए। महामारी के बाद लोग बड़े घर चाहते हैं, हरियाली चाहते हैं, बेहतर सुविधाएं चाहते हैं, लेकिन नई आपूर्ति वो तो ना के बराबर। ऊपर से निर्माण लागत आसमान छू रही है। नतीजा, प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही है लेकिन किराया उतना नहीं। क्यों? क्योंकि किराए की मांग तो है लेकिन वो प्रॉपर्टी की कीमतों जितनी तेजी से नहीं बढ़ रही। रियल एस्टेट से जुड़े एक्सपर्ट कहते हैं कि गुरुग्राम में कॉर्पोरेट हब की चमक, लग्जरी प्रोजेक्ट्स का शोर और बुनियादी ढांचे का ढोल, ये सब पूंजी की कीमतों को किराए से कहीं आगे ले जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, यह चमक किसके लिए है? वो मिडिल क्लास जो 2 कमरे के घर के लिए अपनी जिंदगी की कमाई लगा देता है, वो तो इस दौड़ में कहीं ठहरता ही नहीं। एक और रियल एस्टेट एक्सपर्ट का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और कॉर्पोरेट हब्स ने नोएडा को निवेश का स्वर्ग बना दिया। नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो का विस्तार, कमर्शियल सेक्टर का विकास, सब कुछ ऐसा कि कीमतें और किराया दोनों बढ़ने चाहिए। लेकिन किराया क्यों नहीं बढ़ रहा? क्या यह सारा खेल लंबे समय के मुनाफे के लिए है, जहां आम आदमी को सिर्फ सपने दिखाए जा रहे हैं? अब बात करते हैं असली मसले की। किराए का रिटर्न गिर रहा है लेकिन प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही है, यानी कि अब निवेशक का पूरा दामोदार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टिका है। पहले आप घर खरीदते थे, किराए से कुछ कमाई होती थी और बाद में कीमतें बढ़ने पर मुनाफा मिलता था, लेकिन अब किराया तो बस नाम का है। सारा खेल पूंजी की उछाल का है। गुरुग्राम हो या नोएडा, यह बाजार अब उन लोगों के लिए है जो लाखों करोड़ों का जुआ खेल सकते हैं और आम आदमी वो तो बस किनारे खड़ा तमाशा देख रहा है। सेक्टर 150 में 13,000 रुपए प्रति वर्ग फुट की कीमत कौन देगा? वो मजदूर, वो क्लर्क, वो टीचर जो 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करता है। नहीं, यह बाजार अब उनके लिए नहीं है। यह बाजार बड़े निवेशकों का, कॉर्पोरेट्स का और उन लोगों का जो लग्जरी के नाम पर आसमान छूती इमारतों में अपने सपने बसाते हैं। तो दोस्तों, यह है दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट की कहानी।
एक तरफ प्रॉपर्टी की कीमतें दोगुनी, दूसरी तरफ किराया कछुए की चाल से चल रहा है। नोएडा हो या गुरुग्राम, हर जगह यही हाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर का ढोल पीटा जा रहा है, एयरपोर्ट का सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन असली फायदा किसका? निवेशकों का जो करोड़ों लगाकर मुनाफा कमाएंगे, या अधिकारियों का जो इस खेल को चुपचाप देख रहे हैं? मुझे तो लगता है कि यह सारा खेल जनता को बेवकूफ बनाने का है। कीमतें बढ़ाओ, सपने दिखाओ और फिर कहो कि यह विकास है। लेकिन विकास किसका? उस आम आदमी का जो किराए के घर में भी गुजारा नहीं कर पा रहा, या उस सिस्टम का जो हर बार जनता को सजा देकर अपनी जेब भरता है? सोचिए, सवाल उठाइए और इस सच को अपने आसपास बांटिए, क्योंकि सच को दबाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन उसे छुपाया नहीं जा सकता। नमस्कार।